नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। ऐप में हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप में कंप्लीट पेड वीडियो कोर्स अवेलेबल है। आप चाहें तो पेड कोर्स ले सकते हैं। पूरे भारत में ITI आधारित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मोस्ट सूटेबल कोर्स आपको मिलेगा। दोस्तों, हमने MCQs एक सीरीज स्टार्ट की थी। प्रत्येक टॉपिक में 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सर्वाधिक आते हैं। आज हम AC वाइंडिंग के क्वेश्चन इसमें पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें और सभी प्रश्नों को हम पूरे विस्तार से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। सो आप सभी इस क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए दोस्तों, क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। सो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिनको चीज़ें अच्छे से समझ में आती है वो वीडियो लाइक ज़रूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का नंबर 1 सवाल अपनी स्क्रीन पर, पोल पिच ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ठीक फॉर्मूला है, अच्छा है, सवाल पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखना। अल्टरनेटर हो या इंडक्शन मोटर, वाइंडिंग की गणना करते समय पोल पिच ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल, यानी खांचों की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो जैसा कि आपको पेपर में ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब अगला सवाल देखिए, उसी फॉर्मूले पर आधारित था जिसका नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया कि 36 स्लॉट और 4 पोल वाली इंडक्शन मोटर में पोल पिच का मान ज्ञात कीजिए। तो नंबर ऑफ स्लॉट और उसमें भाग देना है नंबर ऑफ पोल का, उत्तर आ जाएगा 9। इंडक्शन मोटर में पोल पिच का मान कितना है? 9 है। हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, सवाल पूछ रहा है कि AC मशीन में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? दोस्तों, कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने के लिए 2 फॉर्मूले आते हैं और ये आपको ध्यान रखना है। इस यहाँ जो वैल्यू लिखी गई है इस चीज़ पर, मतलब यहाँ आपको पोल के जोड़े लिखता है या पोल की संख्या लिखता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, अगर पोल के जोड़े लिखता है तब तो करना है 360। ठीक है, यानी 360 इंटू पेयर ऑफ पोल। और अगर केवल पोल की संख्या लिखता है तो 180 इंटू पोल्स। ठीक है, 2 फॉर्मूले बनते हैं। पोल की संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, जोड़ों की संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा। अगला सवाल, 6 पोल इंडक्शन मोटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी है? दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिल सकता है। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री वो 4 पोल 6 पोल किसी का भी देखकर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो 180 इंटू 6 करना है आपको और आंसर आ जाएगा 1080 डिग्री। बी उत्तर आएगा। अगला सवाल है, डबल लेयर वाइंडिंग में कुंडलियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब होता है एक स्लॉट में वाइंडिंग की 2 परत आना। और 2 परतें आती कैसे है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो कि एक वाइंडिंग हमने यूं डाली है इस तरह से, ठीक बात है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि दूसरी वाइंडिंग शुरुआत वहीं से होती है जहां इसकी पहली कॉइल आपने डाली, जैसे यहाँ से इस तरह से यूं। अब देखो, अगर हम इस स्लॉट का एग्जाम्पल लेवें, मैं आपको थोड़ा अलग अलग कलर करके बता रहा हूँ। हम अगर इस स्लॉट का एग्जाम्पल लेवें तो इस स्लॉट में देखो, एक ब्लू एक ग्रीन, 2 अलग अलग साइड आई है। यानी इससे आपको निष्कर्ष क्या निकालना है? निष्कर्ष ये निकालना है कि डबल लेयर में एक स्लॉट में
दो साइड आती है। और दोस्तों दो साइड को ही हम क्या बोलते हैं? कॉइल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉइल बोलते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो स्लॉट और कॉइल की संख्या बराबर हो गई। ठीक है, कुंडलियों की संख्या स्लॉट की संख्या के बराबर हो गई। आपको यहाँ पर बी उत्तर कर देना है, जो कि सबसे उपयुक्त आंसर आपका माना जाएगा। अगला सवाल, ये ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली NBS नवोदय विद्यालय समिति में पेपर हुआ, इलेक्ट्रिशियन वालों से यही पूछा था। 6 पोल AC मशीन में यांत्रिक डिग्री का मान 2 है, विद्युतीय डिग्री का मान कितना होगा? मैंने बहुत बार बताया है, क्या किया करो इसके लिए, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री निकाल दिया करो और उसमें मैकेनिकल डिग्री 360 हमेशा फिक्स होती है, उसका भाग दे दिया करो। ठीक है, देखो जब आप इसका भाग देंगे ना, उत्तर आएगा 3 डिग्री। ये यूँ कह रहा है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में जो रिलेशन है वो 3 डिग्री का है। अब यदि मैकेनिकल 2 है तो इलेक्ट्रिकल हो गई 6। ठीक है, अगर मैकेनिकल 1 है तो इलेक्ट्रिकल 3 है, मैकेनिकल 2 है तो 6, अगर मैकेनिकल 3 है तो इलेक्ट्रिकल 9। सीधा सा है, इलेक्ट्रिकल 3 गुना है, बस आप इतना याद रखें। आगे देखो सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि AC मशीन में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री टोटल मैकेनिकल डिग्री के बराबर है तो पोल की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि मैकेनिकल जो है ना वो 360 होती है, फिक्स है, और इलेक्ट्रिकल 180 इंटू पोल पर निर्भर करती है। जब आप 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 360 आ रहा है। यानी 2 पोल जब हो तो मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर होती है। अगला सवाल है 24 स्लॉट 4 पोल प्रेरण मोटर में स्लॉट एंगल की गणना करो, डिग्री प्रति स्लॉट का मान बताइए। दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिग्री में स्लॉट की संख्या का भाग दे दो, और टोटल डिग्री के लिए फॉर्मूला मैंने बताया आपको 180 इंटू पोल। ठीक है, 180 इंटू पोल से टोटल डिग्री आ गई, उसमें स्लॉट की संख्या का भाग दे दो, स्लॉट है 24, कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर कितना आया? 30 डिग्री। ठीक है, बी उत्तर करना है आपको। अगला सवाल 1 mm किसके बराबर? दोस्तों ये तो फिक्स है, आपको याद रखना है। 1 mm 19 HWG के बराबर होता है, बाकी इसको क्रॉस मैच एक बार और करवा लेना, स्टैंडर्ड आंकड़ा है बट याद जरूर रख लेना। ठीक है, अगला सवाल अचालक वर्ग बी में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? देखो अब्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस, ये तो वर्ग बी में आते हैं। लेदरोड पेपर है ना, ये वर्ग बी में नहीं आता है। दोस्तों अचालकों की टेबल वाला एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल सकता है, तो इसे अच्छे से तैयार करें। अगला सवाल कह रहा है सबमर्सिबल मोटर पंप के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग वायर का उपयोग करेंगे? सबमर्सिबल वो होती है जो पानी में डूबे हुए काम करती है ना, उसमें PVC कवर्ड कॉपर वायर होता है, यानी कॉपर का तार है जिस पर PVC का इंसुलेशन है। आगे सवाल 3 फेज 4 पोल 24 कुंडली वाले इंडक्शन मोटर में प्रति फेज प्रति पोल कुंडली की गणना करो। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा टोटल कॉइल बटे फेज इंटू पोल। ठीक है, देखो 24 कॉइल है, 3 फेज है और 4 पोल है, तो प्रत्येक ग्रुप में 2-2 कॉइल हो गई, बी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि टोरॉइड क्या होता है? दोस्तों टोरॉइड बोलते हैं क्वाइल्ड कॉइल ऑफ वायर, यानी तार की जो ऐसे कुंडली होती है ना, क्वाइल्ड कॉइल बोलते हैं जिसको, ये टोरॉइड कहलाती है। जैसे इनकैंडिसेंट लैंप का फिलामेंट होता है वैसे। अगला सवाल प्रति पोल स्टेटर की संख्या के रूप में किसे प्रभावित किया जा सकता है? पोल पिच। पोल पिच यही तो है, स्लॉट बटे पोल, यानी प्रत्येक पोल में कितने खांचे आते हैं उसी का नाम हमने पोल पिच रखा हुआ है। अगला सवाल यदि वाइंडिंग में कॉइल का समूह बने और उन सभी समूहों का एक ही केंद्र हो तो इस वाइंडिंग को कंसेंट्रिक वाइंडिंग बोलते हैं, सैक केंद्रीय वाइंडिंग बोला जाता है। अगला सवाल कह रहा है वाइंडिंग जिसमें प्रत्येक स्लॉट में केवल एक ही साइड आती हो उसे सिंगल लेयर बोलेंगे, अगर 2 साइड आती हो तो उसे डबल लेयर बोलेंगे।
अभी ऊपर जो आपको मैंने परिभाषा कराई है ना, ये इसी से होती है। अगला सवाल कह रहा है कि छोटी वाइंडिंग की जांच करने के लिए उपयोग होने वाली आम विधि कौन सी है। छोटी वाइंडिंग हो तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करवाया जा सकता है, यानी सप्लाई देकर प्रत्येक फील्ड कॉइल का वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लो। अगला सवाल, एसी का स्टेटर है और इसमें 4 पोल है, प्रति पोल स्लॉट भी 4 है, तो पोल पिच कितनी है। अभी देखो अपन ने कैलकुलेशन की थी, एक ऊपर सवाल भी आया कि प्रति पोल स्लॉट की संख्या के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है, पोल पिच को। जब प्रत्येक पोल में 4-4 स्लॉट है तो वही तो पोल पिच कहलाती है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर इसमें टोटल स्लॉट आपसे पूछे होते ना तो वो 16 आएंगे, क्योंकि प्रत्येक पोल में स्लॉट 4 है और पोल भी 4 है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी वाइंडिंग की ध्रुवता जांचने की आम विधि नहीं है। देखो, ध्रुवता जांच करने का मतलब है पोलरिटी, पास पास के पोल अपोजिट बने। इसके लिए 3 विधियां होती हैं, मैग्नेटिक कंपास, स्क्रू ड्राइवर, सर्च कॉइल। ग्राउलर नहीं है भाई, ये जनरली शॉर्ट या अर्थ कॉइल की जांच करने के काम आता है। टेबल फैन में किस प्रकार की मोटर है। टेबल फैन में जनरली शेडेड पोल प्रकार की मोटर होती है, ए ऑप्शन कर देना। और पिच के आधार पर शॉर्ट पिच वाइंडिंग किसे बोलेंगे, जिसमें कॉइल पिच की अपेक्षा पोल पिच ज़्यादा हो। जिसमें दोनों में बराबर हो इसे होल कॉइल वाइंडिंग बोलेंगे, या एक तरह से फुल पिच वाइंडिंग बोलेंगे। कॉइल पिच ज़्यादा हो तो इसको लॉन्ग पिच वाइंडिंग बोला जाता है। पिच के आधार पर 3 तरह की वाइंडिंग होती है। अगला सवाल, डिग्री प्रति स्लॉट 20 डिग्री है तो फेज अंतर के लिए स्लॉट की संख्या कितनी होगी जब 3 फेज की गणना की जाए। देखो, हम सब जानते हैं कि 2 फेजों के बीच अंतर कितना रखना है, 120 डिग्री का, और कितने स्लॉट छोड़ने हैं, 6 स्लॉट। सवाल ये पूछ रहा है कि आर और वाई के बीच आप 120 डिग्री का अंतर रख रहे हो तो कितने स्लॉट छोड़ते हैं ताकि 120 डिग्री का अंतर आ जाए। तो 6 स्लॉट के बाद आ जाएगा, है ना, सिंपल सा ही है। निम्न में से कौन सा डायग्राम वाइंडिंग में नहीं बनाया जाता है। देखो, रिंग डायग्राम, डेवलपमेंट डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम तीनों बनते हैं, लेआउट नहीं बनेगा। लेआउट वायरिंग में बनाया जाने वाला डायग्राम है, ध्यान रखें। अगला सवाल, किस प्रकार की वाइंडिंग दिखाई गई है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वाइंडिंग है ये, और इसमें तो नीचे नाम ही दिख रहा है। खैर, स्केन वाइंडिंग होती है ये, है ना, हिंदी में इसको लक्ष्य वाइंडिंग बोलते हैं। एकल कुंडली पहले तैयार की जाती है संपूर्ण लंबाई के बराबर, और फिर इसे खांचों में डाल देते हैं। अगला सवाल, वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं उन पर आप स्लीव चढ़ाते हो पीवीसी की, वो उसे क्या प्रोवाइड करवाती है, वो इसे इंसुलेशन प्रदान करती है। तो बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐप डाउनलोड करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें।